Good morning, everyone. We are discussing chapter 4 heat and temperature. So, today our topic is kinds of clothes we wear in summer and winter. विंटर्स में कैसे कपड़े पहनते हैं और समर्स में उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लाइट कलर्ड क्लोथ्स एब्जॉर्ब लेस हीट। लाइट कलर के कपड़े कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, सन से जो आने वाली हीट रेज होती है, इसीलिए हम समर्स में कूल फील करते हैं जब भी हम लाइट कलर्स के कपड़े पहनते हैं। वैसे ही विंटर्स की बात करें, हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं डार्क कलर के कपड़े पहनने में, क्योंकि डार्क कलर के कपड़े जो होते हैं आपके ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमें विंटर्स में हीट की ज़रूरत पड़ती है, समर्स में नीड नहीं होती है हमें हीट की। इसीलिए हम उसी तरीके से जो आपके वाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं, लाइट क्लोथ्स होते हैं, उनको हम समर में प्रेफर करते हैं। और जो भी हमारे डार्क कलर के, जैसे ब्लैक ब्लू है, ठीक है, वो कलर के कपड़े हम विंटर्स में प्रेफर करते हैं। तो ये तो हमने कलर की बात कर ली, क्योंकि कलर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी सन्स की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। बिकॉज सन जो है अल्टीमेट सोर्स है आपका एनर्जी का, ठीक है। और आपको पता है जब गर्मी होती है बहुत ज़्यादा सनरेज हमारे ऊपर आती हैं, जिससे हमें बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्म फील होता है। तो हमें बहुत ज़्यादा लूज़ कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, गर्मी में। और कपड़े ऐसे पहने लाइट कलर के हों, कॉटन के कपड़े हों। सबसे बड़ी बात, कॉटन के कपड़े हमें समर्स में पहनने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर। तो हमें पता है कि जो विंटर का जब सीज़न आता है तो हम क्या करते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। वूलन क्लोथ्स बेटा क्या करते हैं, वूल जो होती है एक इंसुलेटर होती है, ठीक है। वो क्या कर लेती है, एयर को अपनी लेयर्स में ट्रैप कर लेती है, इसीलिए जो एयर होती है वो भी इंसुलेटर का तरह काम करने लगती है। वूल और एयर दोनों मिला के हीट को बॉडी से निकलने के लिए रोकती है, एटमॉस्फेयर में ना जाए बॉडी की हीट, ठीक है। सेकेंडली जो है आपका, इफ़ वी वियर टू थिनर शर्ट्स इंस्टेड ऑफ वन थिक शर्ट। अगर आप एक थिक शर्ट पहनना नहीं चाहते तो आप पतली पतली दो शर्ट पहनेंगे, वो भी आपके वूलन क्लोथ्स की तरह काम करेगी। वी विल फील मोर कंफर्टेबल ड्यूरिंग विंटर because the layer of air between the two shirts will again act as insulator। जो भी आप दो शर्ट पहनोगे तो उन दोनों के बीच में एक लेयर डेवलप हो जाएगी, जहाँ पे एयर आपकी ट्रैप हो जाएगी वहाँ पे, और वो इंसुलेटर का काम करेगी, जिससे हमारी हीट जो है बॉडी से एस्केप ना हो, एटमॉस्फेयर में ना जाए। इसलिए ये आपका इंसुलेटर का वर्क करेगी और आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। आपकी बॉडी की हीट बाहर नहीं जा रही है, ठीक है, बाहर की कूल एयर आपके बॉडी के अंदर नहीं आ रही, क्योंकि वो एयर जो है आपकी उस स्पेस में, उस लेयर में ट्रैप हो चुकी है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है बेटा, कि आप जब विंटर होती है तो आपको बहुत ज़्यादा, आप मम्मी क्या करती हैं, शर्ट पहनाती हैं आपको, शर्ट के ऊपर स्वेटर पहनाती हैं, फिर आपको जैकेट पहनाती हैं। मतलब किसी भी तरीके से अब बाहर की जो कूल एयर है बॉडी के अंदर नहीं जानी चाहिए, और बॉडी की जो भी आपकी क्या कहते हैं हीट जो डेवलप आपने की है वो बाहर एस्केप नहीं होनी चाहिए। तो ये तो पूरा आपका मैंने बताया कि किस तरीके से आपको समर्स में कैसे कपड़े पहनने चाहिए और विंटर्स में किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। अब हम लास्ट टॉपिक जो है हमारे इस चैप्टर का, जिसका नाम है थर्मोस फ्लास्क। थर्मोस फ्लास्क के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक स्पेशल टाइप का वेसल है जिसमें हॉट लिक्विड्स हॉट रहेंगी और कोल्ड लिक्विड्स कोल्ड रहेंगी। मतलब ठंडा पानी अगर उसमें डाल रहे हो तो ठंडा रहेगा, गर्म अगर कॉफ़ी या चाय या कोई पानी अगर आप उसमें कर रहे हो तो वो गर्म रहेगा। ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो लॉस है या गेन है हीट का, कंडक्शन मेथड हो, चाहे कन्वेक्शन हो, चाहे रेडिएशन हो, उससे क्या होता है आपकी जो हीट लॉस नहीं होगा, हीट गेन नहीं होगी, ठीक है। चाहे वो आपका हॉट लिक्विड है उसको हॉट रखेगा और कोल्ड है तो उसको कोल्ड रखेगा। लेट अस सी इट्स कंस्ट्रक्शन टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को समझने के लिए हम इसके डायग्राम के बारे में देखेंगे कि किस तरीके का थर्मोस फ्लास्क होता है। ये देखिए, थर्मोस फ्लास्क इस तरीके का होता है, ऊपर लगा होता है स्टॉपर, फिर बीच में डबल वॉल्ड की ग्लास वेसल होती है, वैक्यूम है, कॉर्क सपोर्ट है, सिल्वर्ड वॉल है, वॉल कैसी है, सिल्वर्ड है, आउटर केसिंग है और नीचे वैक्यूम सील लगी है। ये तो आपका थर्मोस फ्लास्क का डायग्राम हो गया, ये आपको प्रैक्टिस करना है बेटा। अब बात करते हैं, जो फ्लास्क होता है वो डबल लेयर का होता है, दो वॉल होती हैं उसमें।
आउटर और इनर साइड ऑफ इनर वॉल आर सिल्वर्ड। बाहर की जो वॉल होती है और जो अंदर की वॉल होती है वो सिल्वर्ड होती है, सिल्वर की बनी होती है, जिसकी वजह से हीट जो है एस्केप नहीं होती या फिर अंदर नहीं आती है, वॉल के ज़रिए रेडिएशन प्रोसेस के ज़रिए अंदर नहीं आ सकती। द स्पेस बिटवीन द टू वॉल्स इज एयर फ्री। जो दो वॉल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो एयर फ्री होता है, ठीक है, उसमें कोई भी एयर नहीं होती, सो दैट हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल। अगर एयर नहीं होगी तो कन्वेक्शन मेथड से कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। You can see a cork support at the base and the sides of the wall। आप वॉल्स की साइड में और बेस में कॉर्क का सपोर्ट देखेंगे। उसके दो फंक्शन है बेटा, दे हैव द टू फंक्शन। फर्स्टली दे कीप द इनर चैम्बर फिक्स्ड इनसाइड द मेटल। सबसे पहले ये क्या करेंगे, आपके जो कॉर्क सपोर्ट है ये अंदर वाले चैम्बर को फिक्स करके रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मेटल प्लेट से कनेक्टेड है वो आपके, या फिर वो ग्लास आउटर कवर है उससे भी फिक्स रखेंगे। सेकेंडली दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो भी आपकी जो मेटल की कॉर्क है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, वो हीट को कंडक्शन मेथड से लॉस नहीं होने देती, बॉडी से उसकी जो फ्लास्क की बॉडी है उससे बाहर एस्केप नहीं होने देती। सपोज करो, सिंपल सी बात है, अगर आपने उस फ्लास्क के अंदर गर्म पानी करके रखा हुआ है बेटा, तो अंदर की हीट बाहर नहीं जाने देंगी और बाहर की जो ठंडी एयर है उसको नहीं अंदर आने देगी। सेकेंडली अगर आपने फ्लास्क में ठंडा पानी किया हुआ है बेटा, तो आपकी जो कूल एयर जो होगी अंदर उसको बाहर नहीं जाने देगी और बाहर की जो हॉट एयर है उससे आपका पानी अंदर का ठंडा रहेगा, मतलब गर्म नहीं होगा। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन, जिससे हमने प्रिंसिपल समझा कि गर्म पानी गर्म रहेगा और ठंडा पानी ठंडा रहेगा। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक को कि जो थर्मोस फ्लास्क होता है स्पेशल टाइप का वेसल होता है जिसमें हॉट लिक्विड्स हॉट रहेंगी और कोल्ड लिक्विड्स कोल्ड रहेंगी। इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें हीट का लॉस और गेन किसी भी मेथड से, चाहे कंडक्शन हो, कन्वेक्शन हो, रेडिएशन हो, नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। इसमें कॉर्क लगी होती है, उसके दो फंक्शन होते हैं, मैंने बताया कि उसको फिक्स रखने के लिए चैम्बर को और हीट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्लॉसरी ऑफ द चैप्टर। Glossary of the chapter, first one, Celsius scale in which we can read temperature from 35 to 45। ऐसा स्केल जिसमें 35 से 42 डिग्री टेम्परेचर को आप रीड कर सकते हैं। कंडक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट फ्लो जो होता है हॉट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो हीट को कंडक्ट करें। कन्वेक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हीट ट्रेवल करती है लिक्विड और गैसेस में, सॉलिड में नहीं करती है। फ़ारेनहाइट स्केल ऐसा स्केल है जिसमें टेम्परेचर की रीडिंग होती है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। इंसुलेटर्स ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो हीट को पास नहीं कराते। लैंड ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टूवर्ड द सी। लैंड से सी की तरफ जो ब्रीज होती है नाइट में होती है उसे लैंड ब्रीज कहते हैं। रेडिएशन एक ऐसा मेथड है जिसमें बिना मीडियम के हीट ट्रांसफ़र होता है। सी ब्रीज ऐसी ब्रीज जो आपकी सी से लेकर लैंड की तरफ होती है, वो आपकी डे टाइम में होती है। टेम्परेचर एक ऐसा डिग्री होता है हॉटनेस और कोल्डनेस का ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिससे हमें किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर का पता लगता है। थर्मोमीटर की बात करें, मैंने आपको बताया था एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये तो इस चैप्टर की थी ग्लॉसरी, ठीक है। अब रिवाइज दिस ग्लॉसरी एंड राइट दिस ग्लॉसरी इन योर फेयर नोटबुक। आपको ये जो ग्लॉसरी है वो आपको साइंस फेयर नोटबुक में नोट करनी है बेटा। थैंक यू एंड कीप रिवाइजिंग।